बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। कोनो भी लड़ाई भूखे रह के नहीं जीत सकते दादी, और हमका ये भी मालूम है कि आपका जीवन बहुत जरूरी है। आप जिंदा रहिए तो लड़ाई भी जिंदा रही है कि नहीं दादी? तो ठीक है, हम मौसा जी की बात मान लेते हैं और ये अनशन तोड़ देते हैं। पर ये बात पक्की कि आपका भी अनशन तोड़ी का पड़ी, वरना सच हार जाइए दादी। गुड, दादी का शरीर स्लाइन एक्सेप्ट करने लगा। शाबाश शकूर बेटा, शाबाश। आज मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। शकूर बेटा, तुम क्या चीज हो जो एक मुर्दे में जान डाल सकती हो। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हार गई रे तू। हम अपना अनशन तोड़ दिए हैं। हमारी भूख हड़ताल दादी से बड़ी नहीं है। दादी जी हैं तो सब कुछ हो सकता है। चकोर बेटा, एक बात याद रखना, मोर्चे जीते जाते हैं और हारे जाते हैं, मगर लड़ाई चलती रहती है। हाँ बिटिया, हम सबन तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, लड़ाई किसी भी सूरत में हो, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ चकोर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सुनिए सुनिए, आप लोगों की कृपा से हमारी अम्मा एकदम ठीक है, लेकिन हम हैरान हैं, सच में हैरान हैं कि इन लोगों को अनशन का ड्रामा क्यों करना पड़ा है। हमने तो बस्ती के सारे बच्चों का दाखिला करवा दिया था भाई स्कूल में। फीस भरो और पढ़ो। मालिक, अगर हम सब स्कूल का फीस भर दिए तो आप हम सबन का पढ़े देंगे ना? रोकेंगे तो नहीं ना? हम रोकने वाले कौन हैं? संविधान में इस देश के हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। फीस भरो और पढ़ लो, हम बार बार यही कह रहे हैं। मालिक, आप जो बोले रहे ना वो हमका एक कागज पे लिख के दो। अरे पगली, हमसे
हमसे लिखा पढ़ी करवा रही है क्या? देखिए। हाँ मालिक, आप बदल जाइए ना, ये वास्ते हमका एक कागज पे लिख के दे। सुना आप लोगों ने? दिखने में बहुत छोटी है ये, लेकिन हमसे बड़ी नेता बनने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, हमारे क्षेत्र की बच्ची है, हमारे क्षेत्र की बच्ची है तो हमारी बेटी जैसी ही हुई। लिया चल, लिया लिया, कहाँ है? लिया। मालिक, ये पेन एक दियो। हम अपने क्षेत्र के उन्नति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये क्या है? जान निछावर कर देंगे भाई, है? हमारा एको नारा है, शिक्षा हक हमारा है। 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 मौसा जी, लीज आप हमका ही पढ़ के सुनाई सको तो हमका मालूम करे का है कि माँ मालिक का लिखे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे कमल नारायण जी की लिखाई इतनी बुरी भी नहीं है। आप चाहें तो आप भी पढ़ सकती हैं चकोर। हम? हाँ, लखनऊ के स्कूल में इतना तो सीखी गई थी आप। सबको पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। माँ में ए की मात्रा और एक बिंदु, वो हो गया मैं। कमल नारायण राजवंशी, ये वादा करता हूँ कि जिन बच्चों का नाम स्कूल में लिखा जा चुका है और जो बच्चे स्कूल में फीस भर सकते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार होगा। कमल नारायण एमपी। देखा चकोर, आप पढ़ सकती हैं। अब ये पेपर हमें दे दो, इसे हम रख लेते हैं सबूत के तौर पर। वो क्या है कि एमपी साहब अपना वादा फिर से भूल गए तो ये उन्हें याद दिलाने के काम आएगा। ठीक है ना एमपी साहब? हम भी आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं। डीएम साहब गौर फरमाइएगा। अगर आप लोगों को याद हो, बच्चों के स्कूल के जो दाखिले के फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स पर हमने आप सभी के अंगूठे के निशान लिए थे। स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था हम। बात कहां रुकी? कहां पर कि फीस कौन भरेगा, वो भी हम भरते। लेकिन हम ठहरे एक साधारण जनता के सेवक, एक मामूली एमपी। हमारा सामर्थ्य नहीं है भाई इतने सारे बच्चों के स्कूल के फीस भरें। ना ना ना, हम सिर्फ
बस्ती के एमपी नहीं हैं। हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। इस क्षेत्र में कम से कम 1 लाख बच्चे हैं। इतने सारे बच्चों के फीस हम नहीं भर सकते। ना ना, हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो फीस भरेगा कौन? सुन रहे हैं ना आप लोग? फीस भरेगा कौन? पीएम साहब सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम जानते हैं आप एक वफादार सरकारी नौकर हैं और सरकारी नौकरों की तनख्वाह इतनी भी नहीं होती कि वो अपना खुद का घर चला सकें और इतने सारे बच्चों की फीस भी भर सकें। तनख्वाह बहुत कम होती है। एक काम कीजिए, आप रिश्वत लेना शुरू कर दीजिए। खूब सारे पैसे आएंगे। सुनिए सुनिए ईश्वर रावत साहब, आप चाहें तो रिश्वत लेने का सिलसिला हम ही से शुरू कर सकते हैं। आपका भी फायदा होगा और हमारा भी। कैसे कहिए? हम तो आपकी सहायता करने की बात कर रहे थे भाई। इनकी सहायता करने की बात कर रहे थे। जांच पूरी होने तक जितना हंसना है उतना हंस लो कमल नारायण, और इस बार अपने पैसे का जितना मर्जी जोर लगा लेना, बच नहीं पाओगे। क्योंकि हम जानते हैं कि गोली शकुंतला देवी को लगी जरूर है, मगर उनके लिए चलाई नहीं गई थी। निशाना कोई और ही था। क्या हुआ? हंसी क्यों रुक गई? ये वादा मत भूलिएगा एमपी साहब, मीडिया वालों के सामने हस्ताक्षर किए हैं आपने, याद रखिएगा। अम्मा, हमको माफ कर दो। अम्मा। सर, अभी आप अंदर नहीं आ सकते। धीरे बोल पागली। देख नहीं रहे मेरी अम्मा सो रही हैं। चल निकलते बाहर जो। चल चल। सर, अभी आप नहीं जा सकते, पेशेंट के आराम का टाइम है, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। लगता है तुम्हारे कान से कम सुनाई देता है क्या? इलाज करते हैं। खोल दे तुम्हारे कान का पर्दा में भैं। बल डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ? सर वो नशे में है और सब मुझे गन भी दिखाए। सर जबरदस्ती कमरे में घुस गया सर। वो कौन? मनोहर जी। इनका तो नाटक बंद ही नहीं हो रहा है। अम्मा, ए अम्मा, आपको तो मालूम भी नहीं कि आपको इस हालत में देख के हमारी क्या हालत हुई। हमको ही नहीं समझ में आ रहा है अम्मा कि आप बीच में काहे आ गए। बड़के भैया ने वो चकोर को गोली मारने के लिए हमको भेजा था वहां पे। वहां बीच में आके हमारा पूरा खेला बिगाड़ दी। मरना था उस लड़की को, गोली लग गई मेरे अम्मा को। जानती है रे अम्मा, हमारे सीने में न बोझ हो गया है। हम लोग पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि अभी बोझ को कैसे उतारे अम्मा, कैसे।
अम्मा, वो चकोर को गोली मार देगा। अम्मा छोड़, अम्मा हाथ छोड़, अम्मा, अम्मा, अम्मा। क्या कर रहे हैं? होश में आइए, क्या कर रहे हैं आपने? बड़का भैया, अम्मा ने हाथ खोला था अभी। अम्मा ने हमारा हाथ पकड़ा बड़का भैया, अम्मा ने हमें जोर से पकड़ा था। आइए। ऐसे कैसे हो सकता है मनोहर जी? वो बेहोश हैं और वो कैसे आपका हाथ पकड़ सकती हैं? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? क्या मतलब है तुम्हारा? हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ? छोड़िए, क्या 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 कर रहे हैं आप? ये डॉक्टर साहब हैं, अम्मा का इलाज यही कर रहे हैं। नीचे रखिए साहब। बड़का भैया भरोसा नहीं हो रहा आप लोगों का, हम पर भरोसा नहीं हो रहा। बड़का भैया अम्मा ने हाथ खोला था। आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए, चलिए। हम सब इतना पैसा तो जमा नहीं कर पाएंगे कि बस्ती के हर बच्चे को शिक्षा मिल पाए, पर क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले किसी एक बच्चे की शिक्षा का बंदोबस्त किया जाए और फिर जैसे जैसे चंदे की रकम बढ़ती जाएगी हर बच्चा स्कूल जाने लगेगा। हाँ हाँ ठीक रही है। पर कौन जाइए सबसे पहले स्कूल? चकोर। नहीं नहीं, हम पहले नहीं जाइए। सबसे पहले तो इमली चाहिए। हम नहीं नहीं दीदी, हम नहीं जा सकते पहले। दीदी हम तो बहुत छोटे हैं ना। सर जल्दी अंदर चलिए, वहां मनोहर कुछ गड़बड़ कर रहा है। आप लोग ये रुकिए, हम अभी आते हैं। अम्मा, अम्मा आंख। अभी आंख खोला था इन्होंने। अम्मा, क्या है ना मनोहर, शराब पी पी कर आपका दिमाग खराब हो गया है। जो नहीं है वो भी दिख रहा है आपको। अम्मा अम्मा बेहोश है, लेकिन आप होश में नहीं। हम होश में हैं बड़के भैया, और आप तो जानते हैं कि हम कितना भी पी ले हम होश नहीं खोते। और जैसे ही हमने चकोर को मारने की रुक क्यों गए? अपनी बात पूरी करो मनोहर राजवंशी। चकोर को मारने, फिर क्या? चकोर को मारने वाले थे, चकोर को मारने वाले हो या कुछ और? मतलब हमारा शक सही था, निशाना शकुंतला देवी नहीं चकोर थी। सुनिए ईश्वरावत जी, आप बात का बतंगड़ और राही का पहाड़ बनाना अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता है आप हमारे भाई की बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अरे शराब में धुत है, ये नशे में है, नशे में है आदमी। और आप इनकी बातों को आप चलिए मनोहर हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। आइए, चुपचाप खड़े हो जाइए यहाँ, चुपचाप। अब सच सच बताइए, आपने अम्मा से क्या कहा? हम तो केवल अम्मा से बात कर रहे थे बड़का भैया। अम्मा के सामने अपने मन की सारी बात कह के ना
हम अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। क्या कहा आपने? क्या कहा? हमने वही कहा जो हमें कहना चाहिए था। कहे कि आप जानते हैं ना बड़के भैया, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। हमने कहा अम्मा से कि हमारे बड़के भैया ने वो चकोर को मारने के लिए हमें भेजा था, और आप काहे बीच में आ? सच में मूर्ख है मनोहर, अव्वल दर्जे के मूर्ख है। आपने वो सब कुछ कह दिया जो सपने में भी नहीं कहना चाहिए था। क्या 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 कह रहे थे डॉक्टर साहब? अम्मा बेहोश है लेकिन उनका दिमाग अभी भी चल रहा है। शकुंतला देवी का दिमाग काम कर रहा है। इसका मतलब मनोहर ने इनसे जो कुछ भी कहा वो इन्हें याद होगा। जहां तक हमारा ख्याल है, इरादा इनको मारने का नहीं था। वो आपको निशाना बनाना चाहते थे चकोर, पर ये बीच में आ गई और आपकी जान बचा ली। अब ये बात कहां तक सच है, ये तो तभी पता चल सकता है जब इन्हें होश आएगा। दादी होश में आओ ना दादी, और सच बताइए जैसे अब विवान के बापू का हाथ पकड़ ली और होश में आ गई। आंखें भी आपने खोल दी थी ना, और वैसे ही हमारा हाथ पकड़ लियो। चकोर बेटा चलो इन्हें आराम करने। मौसा जी, दादी छोटे मालिक का हाथ पकड़ रही। आपके छोटे मालिक पापी हैं, और पापी को अपना पाप सामने ही नजर आता है। बड़का भैया हमारी बात समझते काहे? अब हमें ऐसा लगने लगा है जैसे अम्मा भी हमारे संगे बेहोशी का नाटक कर रही हैं। देखिए हमारा कौन है वहां? कौन है? देखिए मनोहर, कौन है बेटा? ये तो ईश्वर रावत का लौंडा है। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? हमने सब कुछ सुन लिया, हम सब कुछ जाकर पापा को बता देंगे। ए पापा के बेटे, ठाके बोल दे अपने बाप को। रोका है क्या किसी ने? इससे पहले हमारे बड़के भैया के पास चढ़ दो। बेटा हम डॉक्टर से कुछ बात करके आते हैं, आप यहीं रुकिए। छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। विवान के बापू, आप आदित्य का काहे पकड़े रखे हो? चकोर, अच्छा हो तुम आ गई। तुम्हें सच नहीं पता है, दादी को गोली गलती से लगी थी। सच तो ये है कि ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपने कानों से सुना चकोर।